दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा नेचुरल हेल्थ फार्मूला जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बुलेट प्रूफ बना सकता है। इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं: दालचीनी, हल्दी और तुलसी, जो एक साथ मिलकर शरीर के लिए बनते हैं 3 सुरक्षा कवच। अगर इन्हें आप सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो दोस्तों ये शरीर से 10 बड़ी बीमारियों को जड़ से ठीक भी कर सकते हैं और शरीर को सुरक्षा कवच के रूप में काम कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, कौन-कौन से इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को 10 बड़ी बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए दोस्तों ये जानकारी हमारी दृष्टि से सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसे ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है इससे संबंधित तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, जो भी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं सबसे पहले खुद इस पर सर्च करते हैं, प्रैक्टिकली के तौर पे अपनाते हैं, अपने परिवार में अपनाते हैं, अपने मरीजों के ऊपर ट्रायल करने के बाद ही आप तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। ऊपर से आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है उससे सारे नॉलेज के साथ आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके पहले उन 3 चीज़ों के औषधि गुण के बारे में जानते हैं। कौन कौन से औषधि गुण पाए जाते हैं और वह कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दालचीनी। दोस्तों, ये भी बताएंगे कि कौन सी दालचीनी लेना है। दोस्तों, दालचीनी में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ये पावर हाउस का काम करता है। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो होता है दुनिया के टॉप मसालों में शामिल है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट ये जो है काम कैसे करता है, एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसमें होता है। जैसे दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। इसमें जो एंटी माइक्रोबियल होता है ये दोस्तों बैक्टीरियल फंगस और दोस्तों वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है एंटी माइक्रोबियल गुण। दोस्तों, दालचीनी हमें कौन सी लेनी है, हमें दालचीनी पाइप वाली लेनी चाहिए। इसे कई नामों से जानते हैं: पाइप वाली दालचीनी, स्पेशल दालचीनी और सिंगार वाली दालचीनी। ये दोस्तों इसलिए इसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं क्योंकि ये गोल होती है, अंदर होल होता है। दोस्तों, नॉर्मल दालचीनी से 2 गुने रेट पे मिलती है, सबसे बेस्ट होती है इस दालचीनी को लेना। दूसरी चीज़ है दोस्तों हल्दी। हल्दी एक ऐसी एंटीबायोटिक है और हल्दी में एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो कि धरती के किसी और चीज में नहीं पाया जाता है। वो है दोस्तों कैरक्यूमिन। कैरक्यूमिन एक एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है। इस शरीर में सूजन जो है उसे नेचुरली तरीके से कम करता है और एक कैरक्यूमिन दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। इतनी गुणकारी ये हल्दी है। हल्दी दोस्तों आप खाते भी होंगे दाल में, सब्जी में व डिशेज में, लेकिन वो सही मात्रा में नहीं मिल पाती। तो सही मात्रा में लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों इसमें एंटी कैंसर पोटेंशियल होता है। यही जो हमने कहा कैरक्यूमिन कैंसर सेल्स के ग्रोथ को रोक देता है। सेंसल कैंसर के जो दोस्तों ये ग्रोथ्स हैं उस सेल को बढ़ने नहीं देता है और दोस्तों ये हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आज के समय में जो अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उससे ये राहत दिलाता है। यानी अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द को भी दूर करने में मददगार है ये हल्दी। ये तो बड़े फायदे हो गए।
तीसरी चीज है दोस्तों तुलसी। तुलसी में एडोप्टोजेन होता है जो तुलसी तनाव, चिंता और हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करती है ये तुलसी। इसके अलावा ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, हमारी इम्यूनिटी जो है उसे बूस्ट करती है, व्हाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है तुलसी। तुलसी डिटॉक्सिफाई का भी काम करती है, हमारे लीवर, किडनी, छोटी आंत और बड़ी आंत को क्लीन करने का काम करती है तुलसी। तो आपने दोस्तों ये तीन चीजों के बारे में अब जान लिया। अब दोस्तों ऐसे तो इन तीन चीजों में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन हमने बात की बड़ी चीजों की जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हमें जान लेते हैं वो कौन सी 10 बीमारियां हैं जिनमें रामबाण का काम करती है, अगर इन तीनों को सही मात्रा में लिया जाए तो। मात्रा में बाद में बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं उन 10 बीमारियों के लिए। पहली बीमारी है डायबिटीज। दोस्तों दालचीनी ब्लड शुगर कंट्रोल करती है और हल्दी सूजन को कम करती है और तुलसी पैनक्रियाज को सपोर्ट करती है। अब आपने जाना डायबिटीज में तीनों चीजें कैसे काम करते हैं। दालचीनी ब्लड शुगर कंट्रोल करेगी, हल्दी सूजन को कम करेगी और तुलसी की पत्ती जो है दोस्तों पैनक्रियाज को सपोर्ट करती है, यानी पैनक्रियाज की सुरक्षा करती है। दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के लिए तीनों मिलाकर ब्लड प्रेशर बैलेंस और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों अर्थराइटिस और जोड़ों का दर्द। हल्दी तुलसी सूजन को घटाते हैं और दालचीनी ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है, और जब ये तीन चीजें मिलती है तो दोस्तों अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद करती है। चौथा सबसे बड़ा फायदा है वो है कैंसर की रोकथाम। दोस्तों केरकुमिन और तुलसी में एंटी कैंसर कंपाउंड होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करते हैं। पांचवा सबसे बड़ा फायदा है सर्दी, खांसी और फ्लू में। दोस्तों तुलसी और दालचीनी बैक्टीरिया वायरस को मारते हैं, बैक्टीरिया वायरस से मारते हैं, जिससे इन तीन बीमारियों से आपके शरीर की सुरक्षा होती है। छठा बड़ा फायदा है फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दोस्तों दालचीनी के सीने और सिलाइड और तुलसी के ऑयल असरदार होते हैं जो कि दोस्तों फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करते हैं, क्योंकि तुलसी और दालचीनी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है। सातवां सबसे बड़ा फायदा है वो किडनी और लीवर डिटॉक्स का काम जो करते हैं। तुलसी और हल्दी दोनों जब मिलते हैं तो दोस्तों एक क्लीनिंग का काम करते हैं, एक प्रकार के क्लीनिशिंग एजेंट होते हैं। आठवां सबसे बड़ा जो फायदा है वो है एलर्जी और अस्थमा। तुलसी दोस्तों वायु मार्ग को खोलती है और हल्दी सूजन को कम करती है, जिससे अस्थमा को ठीक करने में मददगार है। नौवां सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों पेट और पाचन की समस्या। दालचीनी गैस्ट्रिक हेल्थ को सुधारती है, हल्दी दोस्तों अल्सर से बचाती है, इसलिए पेट और पाचन के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही गुणकारी है। 10वां सबसे बड़ा फायदा जो है वो है एंटी एजिंग और स्किन हेल्थ के लिए। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को जमा रखते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं। अब दोस्तों आपने 10 बड़े फायदे के बारे में शायद जान चुके हैं। अब आपके मन में ये विचार होगा इसे कैसे लिया जाए और सावधानियां क्या बरतनी है। तो चलिए सबसे हम जान लेते हैं रिसर्च के आधार पर सुरक्षित मात्रा क्या है, प्रयोग करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मार्केट से साबुत दालचीनी लाइए, वो भी स्पेशल दालचीनी। शुद्ध हल्दी लाइए। ये दालचीनी और हल्दी को पहले लाने के बाद दालचीनी और हल्दी को तो आप चाहें थोड़ा सा पानी में डाल के धुल करके खूब बढ़िया से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इसका घर पे पाउडर बना लीजिए। अब आप काली मिर्च और तुलसी की पत्ती लीजिए, इसे भी अलग अलग दोनों सारी चारों चीज़ों को अलग अलग पहले क्या करना है आपको, इसे सुखा करके पाउडर बना लेना।
पाउडर बनाने के बाद अब आप इसमें से आप चाहे तो एक बार में मिला के रख सकते हैं। मिलाने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे दालचीनी मान लीजिए, आपको कितना लेना है, 1 चम्मच का चौथाई भाग। हल्दी कितना लेना है, आधा चम्मच। ये जो मैं चम्मच की बात कर रहा हूँ, छोटी चम्मच, जिस 1 चम्मच में 5 से 6 ग्राम आता है। तुलसी की पत्ती का पाउडर कितना लेना है, 1 चम्मच का चौथाई भाग। काली मिर्च का पाउडर कितना लेना है, सिर्फ 1 चुटकी। 1 चुटकी की बात करें तो दोस्तों 1 ग्राम, 1 ग्राम आपको इतना लेना है। लेने के बाद एक बार की डोज ये है, एक बार की डोज ये है, इसी हिसाब से आप मिला सकते हैं। इसे लेना कब है, रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ऐसे भी आप ले सकते हैं, या ये चारों चीज़ों का जो आप पाउडर बनाए हैं इतनी मात्रा में ले करके 2 कप पानी में डाल दीजिए। 2 कप पानी में डाल दीजिए और उस पानी को खूब बढ़िया से उबालिए। वह पानी जब उबलते उबलते 2 कप पानी, 1 कप पानी बच जाए तो उसे छान लीजिए और सुबह चाय के तौर पे इसे खाली पेट पीजिए। आप चाहें तो इतनी मात्रा में 1 से 2 बार दिन में ले सकते हैं, और तब आपको लेना है जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। बस एक बात का ध्यान दीजिए, इसे पीने से पहले और इसे पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगर आप इस तरीके से प्रयोग करते तो इसके सारे फायदे आपको मिलेंगे। सावधानी हमें क्या बरतना है, सावधानी के तौर पे गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना है। ब्लड थिनर की अगर आप दवा ले रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो है लौंग और हल्दी की मात्रा को सीमित रखें। दालचीनी का ओवरडोज लीवर पर असर डाल सकता है, तो दालचीनी की मात्रा को भी ही सीमित रखें, अधिक मात्रा में ना लें। लेकिन जो मात्रा हम बताएं ये सेफ मात्रा है। इस प्रकार से इन चीज़ों का आप प्रयोग करके आप दोस्तों अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं, और ये जानकारी दूसरे तक शेयर करके उन्हें भी दोस्तों सेफ रख सकते हैं। आज के समय में हमारी कमाई का 25 से 30% दवाओं में जा रहा है, तो दोस्तों उन 25 से 30% पैसे की आप बचत कर सकते हैं अगर आप सही स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी अपनाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और